बलिराजा के सामने जब भगवान गए, तब बलिराजा ने देखा कि मेरे सामने जो आया वो वामन है। उसने भगवान को तपस्वी भी नहीं कहा, उसने कहा कि ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात, आप साक्षात तप हो। भगवान बोले मैं तपस्वी नहीं, बोले इतनी उम्र में कहाँ तप कर लिया आपने, बहुत छोटी सी उम्र है आपकी, कहाँ जाकर तप कर लिया। इसलिए कहा कि तप हो, तपस्वी नहीं, क्योंकि आप छोटे हो। वास्तव में भगवान छोटे नहीं थे। जब बलिराज के सामने भगवान गए तब वामन बनकर नहीं गए थे, भगवान विराट बन रूप में ही गए थे। भगवान धोखा थोड़ी देंगे किसी को, भगवान विराट रूप में ही गए थे। लेकिन बलि को खुद से बड़ा कोई नजर नहीं आता था ना, इसलिए वो भगवान को वामन समझ। उसकी आंखें इतनी इतनी छोटी थी, इतनी इतनी आंखों से जब भगवान को देखा तो बलि को भगवान वामन नजर आए। वास्तव में वामन वो था, भगवान तो विराट ही थे। जब अहंकार समाप्त हो गया, अहंकार चूर चूर हो गया, और जब खुद को वामन समझने लगा तो भगवान विराट नजर आने लगे। अमिय मूरिमय चूरण चारू, गुरुदेव की वाणी हमारे लिए चूरण है, और वो चूरण हमारे अहंकार का चूरा करने का काम करता है। न तो ज्ञान दिया जाता है कभी, न तो ज्ञान लिया जाता है कभी। बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है, लेकिन गुरु ज्ञान देते नहीं है। ज्ञान देने की कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रवचनों के द्वारा ज्ञान की जिज्ञासा जगाई जा सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं दिया जा सकता। प्रवचन के माध्यम से कोई ये समझ ले कि हमको ज्ञान मिल गया, तो ये ज्ञान देने का तरीका नहीं है। ज्ञान शब्दों से नहीं दिया जाता, ज्ञान तो होता है। ज्ञान न तो दिया जाता है न तो लिया जाता है, ज्ञान होता है। लेकिन होता है किसे? जिसमें जिज्ञासा तीव्र हो, उसको ज्ञान गुरु कृपा से होता है। बिना गुरु का ज्ञान होगा नहीं, और गुरु ज्ञान देगा भी नहीं, लेकिन गुरु कृपा से ज्ञान हो जाता है। कृपा का प्रकाश ऐसा होता है कि ज्ञान हो जाता है, वास्तविक वस्तु समझ में आ जाती है, संसार का चेहरा समझ में आ जाता है, परमात्मा का रहस्य समझ में आ जाता है। ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान लिया नहीं जाता, ज्ञान हो जाता है। प्रवचन के द्वारा ज्ञान जिज्ञासा को तीव्र बनाया जा सकता है। सुनते सुनते आपकी ज्ञान जिज्ञासा, ज्ञान पिपासा, ज्ञान की प्यास आपके अंदर तीव्र हो जाए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब ज्ञान की प्यास तीव्र हो गई तो गुरु कृपा से ज्ञान होने लगता है। अच्छा, किस प्रकार होता है? इसी प्रकरण में गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार रहता ही नहीं, संसार के रूप में परमात्मा ही नजर आ जाता है। सूझे ही राम चरित मनि मानिक, सूझे ही राम चरित मनि मानिक, मुकुट प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, मुकुट प्रकट जो जेहि खानिक, सूझे ही राम चरित मनि मानिक, सूझे ही राम चरित मनि मानिक। जिस परमात्मा को हम गुप्त समझते थे,
अदृश्य समझते थे, निराकार समझते थे, कल्पना समझते थे, जिसको हम गुप्त समझते थे, वही हमारे लिए प्रकट ब्रह्म हो जाए। जगत नहीं बदलता, गुरु कृपा से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, तो फिर जगत के प्रति हमारा नजरिया बदल गया। तो गुप्त प्रकट जो गुप्त प्रकट जो यही खानिक। दृष्टि के अभाव में हम लोग कहते भगवान गुप्त है, लेकिन सत्य कभी पर्दे में नहीं होता, सत्य गुप्त नहीं होता, सत्य प्रकट ही होता है हमेशा। सत्य को कोई छुपा ही नहीं सकता, चाहे लाख चंद्र बीच में लगा दो, लेकिन सूर्य के प्रकाश को कैसे कोई रोक सकता है? सत्य को कैसे कोई पर्दे में कर सकता है? सत्य गुप्त नहीं होता, सत्य प्रकट ही होता है। हम उसका स्वीकार कितना करते हैं ये हमारी प्रामाणिकता पर निर्भर करेगा। वो तो प्रगट ही है। व्यवहार में जब कोई घटना घटती है संसार में, तब आप कहोगे ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो सत्य होगा वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, जो सत्य होगा वो अपने आप सामने आ ही जाएगा, क्योंकि सत्य गर्मी में रह नहीं सकता। वास्तविकता पर पर्दा हम नहीं डाल सकते, वो प्रकट होके रहता है। सत्य प्रकट ही है, परमात्मा प्रकट ही है, सिय राम मैं सब जग जानी है। लेकिन गुरु कृपा से जब हमारा दृष्टिकोण सुधरता है, तो फिर जगत के रूप में भगवान ही बचता है। विष्णु सहस्त्र नामों में भगवान का पहला नाम विश्व ही है। विश्वम विष्णु वषटकारो। भगवान के 1000 नामों में पहला नाम विश्व ही है। जब तक विश्व में दर्शन नहीं होता और दर्शन के लिए हमें अन्य स्थानों में जाना पड़ता है, तब तक संसार के साथ व्यवहारों में विषमता आ जाएगी। लेकिन सद्गुरु ऐसी दृष्टि प्रदान करें, सूझे ही रामचरित मणि मानिक, सूझे ही रामचरित मणि मानिक। गुप्त प्रकट जो चही खानिक, गुप्त प्रकट जो यही खानिक। परिस्थिति सुधार देना गुरु का काम नहीं, बल्कि विचारधारा सुधार देना, दृष्टि बदल देना। जब दृष्टि बदल जाएगी तो जिसको दुख कहते थे उसको सुख कहने लगोगे। मीरा ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने और कुछ नहीं किया मेरे जीवन में, लेकिन उलट भई मोहे नयनन की, मेरी दृष्टि उलट गई, बदल गई दृष्टि। तो जिसको सुख समझते थे उसमें अब दुख नजर आने, दृष्टि बदल गई। सूझहि रामचरित मणि मानिक। गुरुदेव के चरणों की रज से गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि करी बिमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। दृष्टि को विशुद्ध करके गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं रामचरित मानस की रचना करता हूँ,